क्या सोच के तूने ये सब कुछ किया? क्या सोच के तूने आहान को उस औरत के साथ काम करने के लिए मजबूर किया, जिसने उसका बाप छीन लिया, जिसने उसका हंसता खेलता बचपन छीन लिया? क्यों? तू तो आहान से प्यार करती है ना, फिर क्यों उस औरत का साथ दे रही है जो उसकी दुश्मन है? आप जानती है ये सच नहीं है, आप झूठ बोल रही, तो नौटंकी क्यों कर रही हैं आप? पलट के जवाब दे रही, बदतमीज। आहान, तू इस लड़की की तरफदारी कर रहा है? तुझे पता है इसने हम सबको धोखा दिया है। ये धोखे से उस औरत को तेरी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी। इसने हम सब से छुपाया है। मुझसे नहीं छुपाया दादी, आई न्यू इट। इश्की ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। रिया, आई नो तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, इस फैमिली की बहुत चिंता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहता बाहर वाले इन्वॉल्व हो इसमें। मेरे घर में आके कोई तमाशा करे, मेरी बीवी के साथ कोई बदतमीजी करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। बस लीव। फाइन। और आज आपको क्या हो गया दादी? बचपन से तो आपने मुझे सिखाया था कि औरतों पे हाथ नहीं उठाता, फिर आप अपनी कही हुई बात कैसे भूल गए आज? अगली बार इश्की पे हाथ उठाने की गलती मत करना प्लीज। मतलब इश्की ने जो कुछ किया वो सब तेरी नजर में सही है? ये धोखे से उस औरत को हम सबकी जिंदगी में वापस लाना चाहती है, ये सही है? तो इसमें गलत क्या है? मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती थी और इश्की ने मेरी मदद की, तो क्या गलत कर दिया इसने? क्या मेरा अपने बच्चों के ऊपर कोई हक नहीं? बस इसलिए कि इश्की ने वो किया जो आप नहीं चाहती थी, तो ये गलत हो गई। इसने एक माँ को अपने बच्चे से मिलाने के लिए झूठ बोला, तो ये मुजरिम हो गई। अगर झूठ बोलना इतना ही बड़ा गुनाह है तो मम्मी जी आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि सारी जिंदगी तो आपने सिर्फ झूठ बोला। बकवास बंद कर और दफा हो जाए यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमारे घर में पैर रखने की? निकल यहाँ से। आज तो नहीं जाऊंगी मम्मी जी, आज मैं आपका सच अपने बच्चों को बता के रहूंगी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चली जा यहाँ से। मेरे बच्चों और मेरी जिंदगी को बख्श दो। क्यों बार बार आ जाती है इस घर में सब खराब कर दी? बच्चा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इससे कहो ये चली जाए यहाँ से। दादी आप जाइए यहाँ से। बेटा मेरी बात तो सुन ले, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगी मैं चला जाऊंगा। भैया आपने प्रॉमिस किया था कि आप माँ की बात सुनेंगे। नॉट नाउ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाइए और आराम कीजिए। सोनू
सोनू, आन तुझे सब पता था? वही तो, एक बार इश्की नहीं किया होता तो समझ में आता। उसे नहीं पता कि उस औरत ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन ये तो सब जानता है। इसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था, फिर भी ये इश्की का साथ दे रहा है। मम्मी जी, संभालिए अपने आप को, इससे तो आपकी तबीयत और खराब हो जानी है। कोई तबीयत खराब नहीं होगी, मुझे इससे बात करनी है, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। दादी प्लीज, बाद में बात करते हैं हम इस बारे में। आप अभी अपने कमरे में जाइए। उठिए माँ, प्लीज चलिए। सॉरी, मुझे पता है मुझे आपको सच बता देना चाहिए था, पर मैं झूठ बोला, मुझसे गलती हो गई है। Get out. क्या? Just leave. आप मुझे इस घर से अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। आपने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और फैसला दे दिया। अभी तो आपने सबके आगे मेरा स्टैंड लिया और अभी क्या हो? मैंने तुम्हारा स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि रिया के मैटर में तुमने मुझे सपोर्ट किया था। I was just returning the favor. तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? This time you have crossed the line, इश्की। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। Just get out from here. झूठ तो आपने भी बोला था ना, तो सच जानने के बाद मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। हाँ, तो क्या? मैंने तुम्हें हर्ट किया तो तुम्हें लाइसेंस मिल गया मुझे हर्ट करने का? मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मम्मी कसम, मैं आपको हर्ट। कैसे जानती हो तुम? फुटेज में तुमने शादी के कपड़े पहने थे, मतलब इतने टाइम से जानती हो और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? मैं आंटी जी को जानती बहुत टाइम से, ऊपर मुझे ये नहीं पता था कि वो आपकी मम्मी है। मुझे हमारी शादी की रात पता चला है। पॉइंट ये नहीं है कि मैं कब से जानती हूँ, पॉइंट ये है कि मैं क्या जानती हूँ। कोई तो वजह होगी जो सबको जान के मैं चुप रही है। कोई भी वजह होगी, लेकिन तुमने मुझे बताया तुमने मुझे। चल कोई भी रीजन था, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया उस औरत के साथ बिजनेस करने। तुम जानती थी मैं कितनी नफरत करता हूँ ना उनसे, फिर भी यू मेड श्योर दैट आई साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद हर। तुमने ना पता नहीं ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इमोशनल डिलेमा में था और तुम मेरे साथ गेम्स खेल रही थी। मैं गेम्स नहीं खेल रही थी, बस एक माँ को उनके बच्चों से मिला रही थी। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? मैंने कहा था? किसी ने कहा था तुम्हें? क्या हक बनता है तुम्हारा ये सब करने का? तुम जानती हो उस औरत ने इस घर के साथ क्या किया, मेरी फैमिली के साथ क्या किया, फिर भी तुमने उनका साथ दिया। ठीक है, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, मैं माफी मांग रही हूँ। रियली तुमने सॉरी। जो कुछ किया ना इश्की, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। आपने मुझसे वादा किया था कि कभी मुझसे गलती होगी तो आप मुझे सुनेंगे, समझेंगे कि मैंने क्यों किया, क्या किया। आज आप समझने की कोशिश क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है इसकी? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितना हर्ट हूँ। ऐसा कैसे दिखाई देगा तुम्हें? तुम्हारी खुद की फैमिली तो कभी थी नहीं। कैसे पता चलेगा जब एक फैमिली मेंबर घर छोड़ के जाता है ना, तो क्या तकलीफ होती है, कितना हर्ट होता है। मेरी फैमिली नहीं है इसलिए मुझे फैमिली वैल्यू ज्यादा समझ में आती है। मेरी माँ नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं पता कि माँ का प्यार क्या होता है, पर जिनकी माँ नहीं होती ना उनका पेन समझ में आता है मुझे। इसलिए बस एक माँ को उनके बच्चे से मिलाने की कोशिश। अरे जाओ ना यहाँ से। मुझे ना तुम्हारी कोई बात सुननी है ना तुम्हें कुछ कहना है। जस्ट गेट आउट। सावित्री,
आहान ने मेरी बात सुनी तक नहीं। मैं उसे वो सब बताना चाहती थी जो मम्मी जी ने मेरे साथ किया है, अपने से ज्यादा इश्की के लिए, क्योंकि वो बेचारी मुझे मदद करने के चक्कर में सबकी नजर में बुरी बन गई। लेकिन आहान ने मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। मुझे लगा था कि इतने दिनों में जो बदलाव उसके अंदर आए हैं, उसके बाद वो मेरी बात माने या ना माने, कम से कम मेरी बात सुनेगा तो सही। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है सूरज, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। सावित्री, सावित्री, अब तक जो कुछ भी हुआ वो इश्क के प्लान के अकॉर्डिंग तो हुआ है। और फिर आहान और सोनू दोनों तुम्हारे करीब भी आ रहे थे, फिर अचानक ये सब क्या हो गया? रिया के पास इश्की के खिलाफ सबूत कैसे आए? रिया तो बस मौला, असली खिलाड़ी तो मम्मी जी ही है। सब मेरी गलती है सूरज। मुझे बेचारी इश्की को अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। वो औरत इश्की को उस घर में कभी रहने नहीं देगी। उसने आहान को इस कदर कंट्रोल में कर रखा है कि वो कभी इश्की की बात नहीं सुनेगा। सालों पहले उस औरत ने आहान की माँ को उससे दूर किया और आज उसकी पत्नी को उससे दूर कर देगी। जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ दादी, फिर भी आप इतनी चिल्ड आउट है। तुम आजकल की लड़कियां बहुत जल्दी घबरा जाती हो। रिया, खेल में सिर्फ चाल चलना ही काफी नहीं होता है, सामने वाले की चाल समझना भी जरूरी होता है। तुम फिक्र मत करो, मेरा आज तक कोई बार खाली नहीं गया है और आगे भी नहीं जाएगा। आहान ने इश्की को एक बार डांटा तक नहीं, उल्टा उसे सपोर्ट किया। क्योंकि वो आहान है, क्योंकि वो इश्की से प्यार करता है। वो न घर परिवार का तमाशा बनने देगा और ना इश्की का। लेकिन मैं उसका गुस्सा जानती हूँ। वो ना इश्की को माफ करेगा और ना उसके साथ रहेगा। आहान इश्की को अपने घर परिवार से और अपनी जिंदगी से खुद निकाल बाहर फेंकेगा। आई होप ऐसा ही हो। थैंक यू दादी। वैसे तूने भी इस बार समझदारी से काम लिया, जो इश्की को छोड़ के मुझसे हाथ मिला लिया और समय रहते मुझे इश्की के सारे इरादों के बारे में बता दिया। मैंने अपना वादा निभाया, अब आपको अपना वादा निभाना है। मुझे उस घर की बहू बना के लाना है। हाँ हाँ, मुझे याद है अपना वादा, मैं वादे की खरी हूँ। लेकिन तू भी याद रखना, मेरे कहने में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, समझी? कुछ नहीं बनता कार्तिक, कुछ नहीं। सालों पहले भी हम इसी तरह यहाँ पे रो रहे थे और आज तब माँ हमें छोड़ के गई थी और आज उन्हें जाना पड़ा। मुझे समझ नहीं आता कि क्या वो इतनी बुरी है कि भैया और दादी उन्हें एक चांस नहीं दे सकते। बी ऑनेस्ट यार सोनू, मुझे कुछ नहीं पता यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं, समझ में नहीं आ रहा है यार कुछ। बस जो आज हुआ ना वो होना नहीं चाहिए था। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या जो भी हुआ उसकी वजह से कहीं भाई और इश्की का रिश्ता इफेक्ट ना हो। बस सोनू, चल के एक बार बात करते ना उनसे। हाँ, शायद भाभी को माँ के बारे में पता हो। ना कहीं जाने की जरूरत है, ना किसी से बात करने की जरूरत है। भाई एक बार क्या बोला मैंने? और रही बात इस फैमिली की खुशी की, तो पहले भी हमें कोई छोड़ के गया था। जिंदगी रुकी नहीं थी हमारी, इस बार भी नहीं रुकेगी। नहीं भाई, तब हम बच्चे थे, हमें समझ नहीं थी कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर अब हम बड़े हो गए हैं। I want to meet my mother.
मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे सवाल पूछने हैं। फिर चाहे तुझे दादी को हर्ट करना पड़े। We can't do this, सोनू। Do you understand? तो भाई एक बार इश्की से बात कर लेते हैं, शायद उसको कुछ पता हो। We all know this भाई कि वो कुछ भी ऐसे ही नहीं करती है। जा पूछ ले। खड़ा क्यों है? जा पूछ ले जाके कि उसने हमें धोखा क्यों दिया, उस औरत के साथ हाथ क्यों मिलाया। हाँ, तुझे क्या लगता है वो तुझसे सच बताएगी? पहले भी कभी सच बोला उसने? इश्की का सच सिर्फ उतना है जितना सावित्री ने उसे बताया है, और वो उसे पूरा सच क्यों बताएगी? वो तो अपनी बेशर्मी छुपाएगी। अलबत्ता तुझे याद है मैंने तुझसे वादा किया था मैं कभी भी इश्की और अपने में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं कहूंगी। मैं अपने वादे पर कायम हूं। इश्की ने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं तुझे किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगी। लेकिन एक बात ख्याल रखना, अगर सावित्री इस घर में आई ना, तो वो मेरा इस घर में ही नहीं, इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। दादी आप कैसी बातें हाँ बोल रहे दादी दादी आप। दादी देखा उनकी हालत देखी तुमने? अभी भी बात करनी है इश्की से तुम लोगों को? चले नज़ार इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, चले नज़ार इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा। कभी मैंने कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूंगा इश्की। आप रिया के लिए मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? मैं किसी के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे ना तुम्हारी कोई बात सुननी है ना तुम्हें कुछ कहना है। जस्ट गेट आउट। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा। मैं आपकी वाइफ बाद में हूँ, पहले एक औरत हूँ। वो औरत जिसके साथ आज यहाँ नाइंसाफी हुई, उससे सिर्फ फैसला सुना दिया गया, उसे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया। मैंने कहा था आपसे, सबूत झूठ बोल सकते लेकिन दिल झूठ नहीं बोलता, इसलिए अपनों की बात हो तो वहाँ दिल की सुनिएगा, सबूतों की नहीं। लेकिन नहीं, आपके लिए सबूत सब कुछ है, इसलिए ना आज आपने मेरी सुनी ना अपने दिल की। तो ठीक है, अगली बार मैं अपनी बात सबूतों के साथ कहूंगी। मेरा वादा है आपसे, जब तक मैं आपके और आपकी माँ के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं कर देती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी।